साथी, क्या आजम खान अब समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले हैं? क्या आजम खान 2027 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे? आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हो तैसे आपको ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन कुछ चालबाज पत्रकारों ने इसका उपयोग 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से करना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको इस खबर की सच्चाई बताने वाला हूं, पूरे जितने सबूत के साथ। और आज बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा आजम खान के पीछे क्यों पड़ी है और क्या है ये पूरी साजिश। साथियों, आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो, ये मायावती जी की है और ये आजम खान साहब की है। सपा को यूपी में तगड़ा झटका, परिवार सहित आजम खान बसपा में होंगे शामिल। ये टाइटल लगातार वो अंध विरोधी, अंधभक्त और बसपाई मानसिकता के पत्रकार लगातार अपने वीडियोस में, अपने खबरों में लगातार ये उछाल रहे हैं। अब चलिए जान लेते हैं पहले मसला क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या सच में आजम खान साहब जाने वाले हैं या फिर हकीकत कुछ और है? साथियों, पहले आप यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर है। ये तस्वीर गोदी मीडिया हो या बसपाई छाप पत्रकार हो, लगातार इसको उपयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर है 2019 की लोकसभा चुनाव की, जब आजम खान साहब मंच पर मौजूद थे और बहन कुमारी मायावती जी वहां पर पहुंची थी, तब उनको हाथी देकर सम्मानित किया गया था। इस तस्वीर पर मत जाइएगा, लेकिन आप एक चीज यहां पर देखिए, मुरादाबाद मंडल। अगर आप ये गणित समझ गए तो आप भी समझ जाओगे कि बसपा हो भाजपा हो क्यों आजम खान साहब के पीछे पड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद डिवीजन में कुल 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और संभल, अमरोहा। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां आज के डेट में अखिलेश यादव किसी को भी टिकट दे दें, किसी को, अगर आप किसी को पकड़कर प्रत्याशी बना दें तो मान के चलिए आप विधायक बन जाओगे। इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी परेशान है, क्योंकि यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी पीडीएस समर्थक हैं, लगातार सीना ठोक के मजबूती के साथ सपा के साथ खड़े हैं। चाहे वो मुरादाबाद मंडल के लोग हों, चाहे रामपुर के हों, चाहे बिजनौर के हों, चाहे संभल के हों, चाहे अमरोहा के हों। अगर मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को बताओ। साथियों, अब चलिए जान लेते हैं कि इन मंडलों में कुल टोटल सीटें कितनी हैं। अगर ये गणित समझ गए तो आप समझ जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है इतनी, और खबरें कैसे प्लांट करवाई जा रही है। मुरादाबाद मंडल डिवीजन में कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं, जो इस प्रकार से है। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं, मुरादाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, संभल में 4 विधानसभा की सीटें हैं, रामपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, अमरोहा में 4 हैं। इस प्रकार कुल 8 + 6 + 4 + 5 + 4 + 4 कुल टोटल 27 विधानसभा की सीटें हैं। इसी 27 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इसी 27 सीटों में से कमोबेश 24 या 23 सीटें समाजवादी पार्टी आज के डेट में मजबूती के साथ फतेह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बिजनौर के मुसलमान सपा को वोट दें, मुरादाबाद के मुसलमान सपा को वोट दें, संभल के मुसलमान सपा को वोट दें, रामपुर के मुसलमान सपा को वोट दें, अमरोहा के मुसलमान सपा को वोट दें। इसलिए वो 2 फाड़ करवाना चाहती है, यानी जब मुसलमान वोट बटेगा तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो खिचड़ी है वो पक जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है, भारतीय जनता पार्टी के चाल को समझ रहा है 2017 से अब तक। साथी, अब चलिए आगे समझ लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो भारतीय जनता पार्टी और बसपाई लोग खबर प्लांट करा रहे हैं, अगर सच में आजम खान बसपा में शामिल हुए तो क्या तिकड़म बैठ सकता है, क्या यहाँ पर हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मुरादाबाद मंडल में राजनीतिक असर कैसा होगा? मुरादाबाद मंडल की स्थिति असेंबली गर्मी चुनाव 2022 की नज़रों से अगर हम देखें तो मुरादाबाद मंडल में कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें सामान्य प्लस आरक्षित सीटें शामिल हैं। 2022 में सीटें इस तरह से बटी थी,
भाजपा के खाते में 10 थी और सपा के खाते में 17 थी। बसपा यहाँ पर 0 है साथियों। मुरादाबाद मंडल में बसपा की स्थिति 0 के बराबर है। अब एक चीज आपको समझना है, अगर आजम खान साहब को कहीं जाना होता तो भाजपा में शामिल होते कि बसपा में जाते? आप यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर आपके हाथ में कोई 500 का नोट दे और कोई 2000 का नोट दे तो आप क्या 2000 का लोगे या 500 का लोगे? बस कमेंट बॉक्स खुला है, बस आप समझ जाइए। अब मुरादाबाद मंडल में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से सपा काफ़ी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को यही दिन रात सताई जा रही है कि मुरादाबाद मंडल में कैसे तोड़फोड़ करना है और कैसे बी टीम को लाकर खड़ा करना है। अब यहाँ पर देखिए, आजम खान का संभावित प्रभाव, इस चीज़ को आपको समझ लेना है, फिर भी आप समझ जाएंगे। आजम खान अलग से मुस्लिम समुदाय में असर रखने वाले सपा के प्रमुख चेहरे रहे हैं, खासकर रामपुर मुरादाबाद जैसे जिलों में। अगर वो सपा छोड़कर बसपा में चले गए तो मुस्लिम वोटों में विभाजन होगा, ये बात 100% ठीक है साथियों। अगर जाते हैं तब एसपी प्लस बीएसपी सबको वोट साझा करना पड़ेगा, फिर दूसरे भाजपा को फायदा मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां चुनाव बहुत करीबी से होगा। उन सीटों पर भाजपा को फायदा मिल सकता है जहां 2000, 3000, 4000 के आसपास में जीतें तय होती हैं। अब इस चीज को आपको समझ गए कि आखिर में बसपा और भाजपा क्यों ये खबरें प्लान करवा रही है और उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इसमें क्यों यहाँ पर खेल खेल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कदम दर कदर अनुसंधान की जरूरत। असली असर जानने के लिए हर एक विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव के वोट भागीदारी मतों का अंतर और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अगर देखा जाए तो आजम खान एक मजबूत चेहरे हैं। माना जाए कि अगर आजम खान के चलते एसपी से कई मुस्लिम वोट बिखरते हैं तो कम से कम 4 से 5 सीटों में स्थिति बदल सकती है, खासकर वहां जहां सपा ने भाजपा को 5 से 10% से जीत दर्ज की थी। यानी माना जाता है कि अगर आजम खान साहब सच में बसपा में जाते हैं तो रामपुर हुआ, मुरादाबाद का आसपास कुछ सीटें हुई जहां पर यह स्थिति बदल सकती है। अब यहाँ पर आप यहाँ देखिए और समझिए। अब इस खबर को लेकर मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं, पहले आप इस चीज को पढ़िए। अभी तक कोई पुख्ता संकेत नहीं है कि आजम खान बसपा में शामिल हो रहे हैं। चल रही खबरें अफवाह सोशल मीडिया आधारित है, न किसी दस्तावेज या आधिकारिक बयान पर आधारित है। अगर भविष्य में वो सचमुच बसपा में शामिल होते हैं तो मुरादाबाद मंडल में कम से कम 4 से 5 सीटों पर स्पर्धा और तीव्र हो सकती है, जिससे बांटे गए मुस्लिम वोटों से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ये बात सही है। निष्कर्ष, फिलहाल फर्जी खबर लगती है, लेकिन यदि वह बसपा में जाए तो मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें निर्णायक चुनाव में झूल सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये खबरें फर्जी है। और फर्जी कैसे है? क्योंकि मुरादाबाद मंडल में आज के डेट में पूर्वांचल तो सपा सबसे मजबूत है, लेकिन मुरादाबाद मंडल एक ऐसा मंडल है जहां आजमगढ़ के बाद समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में मजबूत है। अगर आप रामपुर, बिजनौर यहाँ के होंगे तो आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी क्या चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि ऐसी खबरें लगातार चलती रहे, ऐसी खबरें लगातार प्लांट होती रहें, ताकि मुस्लिम वोट कंफ्यूज हो जाएं और आजम खान के सिंपैथी में अपना वोट खराब कर लें। साथी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और लगातार कभी जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तब ऐसे खबरें प्लांट करवाई जाती हैं। ऐसे खबरों को हवा दिया जाता है कि जो छोटा मोटा बेचारा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, वो भावनाओं में बहक जाए और अपना वोट बसपा को दे आए। बसपा उत्तर प्रदेश में 0 है और 2027 के विधानसभा चुनाव में 2 से 4-5 सीटें भले जीत सकती है, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकती है। ये आप चाहे मुझसे इस बात पर शर्त लगा सकते हो, आप चाहे जिस बिना पर शर्त लगा सकते हो, चाहे बसपा की अगर आप समर्थक हो तो आप भले इस चीज पर शर्त लगा सकते हो कि क्या बसपा की सरकार बनने वाली है। साथियों, लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और भाजपा की है। यही 2 दल आमने सामने 27 के विधानसभा चुनाव में होंगे और कोई दल नहीं होगा। जो दल होगा अपनी हैसियत बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। तो भला बताओ, आजम खान साहब कैसे बसपा में शामिल हो सकते हैं? कोई गणित है, कोई फार्मूला है? आजम खान साहब भले आज परेशान हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आते हैं, समय भी वो अच्छा आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे अच्छा समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी वालों का बुरा समय जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने जो परेशान किया है, जो परेशानी दी है, वो उनको वापस सुसमेत मिलने वाली है। अब ये तस्वीर देखकर आप भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी
खबरें चला रही है और ऐसे टाइटल बनवा रही है अपने पत्रकारों से, अपने समर्पित पत्रकारों से, ताकि वो ये खबर सच मान लें। और खबर को सच मानने से पहले आप हर चीज़ जांच लिया करो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, ताकि समाजवादी पार्टी के रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिल जाए सच्चाई समेत साथियों। तो वीडियो को अपने साथियों तक फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।